तो कैसे हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जीशो जो होता है वो पीछे बैठता है, दाजी आगे बैठती है, तभी दाजी को कुछ फील होता है और वो कहती है क्या चीज़ है, तो वो जीशो की तरफ देखती है और कहती है तो वो चीज़ है। आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करो, कोई महान बंदा आपको बता देगा। और जो मेरे चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो यार। देख रहा हूँ आजकल आप लोग गायब हो गए हो और ज़्यादातर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो कमेंट ज़्यादा करो। एपिसोड की स्टार्टिंग में टामा दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है कि मेरी आइडल यहाँ क्या कर रही है। थैंक्स गॉड इस लास्ट मिनट पे वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस काम कर गया। और ये क्या, फूटा भी जो है एक लड़के में बदल चुका है। यानी वो जीशो की बात कर रही है और कहती है मैं जीशो को जीशो बुलाऊंगी, अब से मैं उसको फूटा नहीं बुलाऊंगी। उसी की वजह से मेरी जो दाजी वो पूरी तरह से बदल गई है, अब से मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। लड़की सोच रही होती है मैंने पहली बार टामा को इतने गुस्से में देखा है। टामा मन में सोच रही होती है मैंने जाओयू के साथ जो भी किया है क्या वो ठीक है। बैकग्राउंड सीन में दिखाया जाता है जाओयू होती है, वो कहती है मैंने दाजी को बता दिया कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जाओयू टामा से कहती है तुम सैड क्यों लग रही हो। टामा उससे कहती है मैं सालों से दाजी को जानती हूँ, पर आज जब मैं उससे मिली तो मुझे फील हुआ कि वो पूरी तरह से बदल चुकी है। जाओ ये कहती है आखिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो, मैं जो भी कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, वो पूरी तरह से बदल चुकी हैं। पता नहीं क्यों पर वो आप मुझे मारती तो काफ़ी हल्के से मारती हैं। वो बिल्कुल जेंटल और एकदम शांत रहती हैं। जाओ ये कहती है वो इस वजह से क्योंकि उसने किसी को ढूंढ लिया जिसको वो लव करती है। जाओ ये कहती है तुम्हें समझ में आया कोई ऐसा जिसको तुम पसंद करती हो। टामा कहती है हाँ मेरी समझ में आ गया है, इसका मतलब है मुझे जीशो को मार देना चाहिए। जाओ ये पूरी तरह से घबरा जाती है और जोरदार चीख मारते हुए कहती है आखिर तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो। टामा कहती है तुमने कहा था कि दाजी को कोई ऐसा मिल गया जिससे वो लव करती है और इसी वजह से वो जेंटल बन गई, पर अगर मैं यहाँ पे जीशो को मार डालूंगी तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, दाजी नॉर्मल हो जाएगी। जाओ कहती है हाँ तो बिल्कुल सही कहा, जीशो को मारने के बाद दाजी सब कुछ बन जाएगी, हार्टलेस क्रूल और बेकार हो जाएगी, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। टामा अपने मन में सोच रही होती है मेरी आइडल चेंज तो हो जाएगी पर वो खतरनाक बन जाएगी। मुझे माफ़ कर देना तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए, पर जैसे तुम जीशो को मारोगी तो दाजी भी तुम्हें मार डालेगी। जाओ कहती है तो इसी वजह से तुम्हें अपने जितने भी जीशो को मारने का ख्याल है उसको हटा दो। तभी टामा कहती है ऐसी बात है तो ठीक है। जाओ बताती है कि दाजी जो है तब तक सेल्फिश नहीं बनी जब तक जीशो इस वर्ल्ड में है। टामा कहती है क्या एक ऐसी जगह जहाँ जीशो है ही नहीं। फ्रेंड यहाँ पे मुझे समझ तो नहीं आई, पर यहाँ टामा कहते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ जीशो नहीं और दाजी को मैं वहीं भेज दूँगी, खुद भी चले जाऊँगी और दाजी को वहाँ पे बुरा बना दूँगी। देन जाओयू भी उससे कुछ कहती है जवाब में कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। फिर तभी जाओयू फिर उसके आंसर का जवाब देते हुए कहती है कि मैं ऐसा ऐसा कर दूँगी जिसकी वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक और प्लान बताती है और वो प्लान भी धरती को तबाह करने का रिलेटेड होता है, जिससे वो जीशो और धरती दोनों को तबाह कर सकती है, जिससे वो यहाँ पे दाजी को भी बुरा बना सकती है। और इसके प्लान सुनने के बाद जाओ कहती है भाई ये तो इनसेन है, ये पूरी तरह से पागल हो गई है, ये या तो धरती को तबाह करेगी या तो जीशो को। जाओ कहती है मुझे जल्दी से बिग सिस के पास जाना है और उसको ये सारी बात बतानी होगी। जाओ इनके साथ आई है क्योंकि यहाँ पे इसे म्यूजिशियन के साथ जाना है, तो वो कहती है मैं उसको बाद में देख लूंगी, अभी के लिए समय आ चुका है कि मुझे यहाँ पे तुम्हें गुड बाय करना होगा। और वो यहाँ से जाने की बात करती है। बड्डी मनो से कह रही है आखिर तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। सीनियर जाओ या मैं ये तो बताइए आप यहाँ पे रुक क्यों नहीं रही, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और गुड बाय। बड्डी मन कहती है ये कहने से कुछ नहीं होने वाला। हरेवाल वाला कहता है सॉरी सीनियर। जाओ घबरा जाती है और कहती है तुम दोनों के पास ऑलमोस्ट 10,000 ऑफ कल्टीवेशन की पावर है। पीछे टामा होती है और हंसते हुए कहती है कि मैं अपनी पावर को होल्ड बैक करती जब मेरे आसपास दाजी होती है। टामा कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें ब्रेक की जरूरत है और यहाँ पे तुम ब्रेक ले लो। बड्डी मन कहती है इसके लिए माफ कर देना जाओ। जाओ कहती है हम जाओ माफ कर देना, पर प्लान जो कि टामा ने बनाया उसको हम फेल नहीं होने दे सकते। सीन प्रेजेंट में आते हैं जाओ कहती है मुझे जाने दो। तभी टामा कहती है वो लोग जा रहे हैं चलो उनका पीछा करते हैं। जाओ कहती है हमारा टारगेट है जीशो, हमें उसको सील करना होगा। तो यहाँ घोड़े को रखने वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे घोड़े रख दिए जाते हैं और यहाँ पे जीशो और दाजी सारे लोग आ जाते हैं। तब से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है घोड़ा चलाए हुए। ये घोड़े को चलाने से मेरे को वो वाला सीन याद आता है जब मैंने आखिरी बार अपने हनी के साथ घोड़ा चलाया था। पीछे दाजी जीशो अलग ही शर्मा रहे होते हैं। एंसेस्टर्स अगर आपको राइडिंग करना एकदम पसंद है तो आप घर जाओ तो मैं आपको एक घोड़ा दे दूंगा। एंसेस्टर्स कहती है तुम एंसेस्टर्स बुलाना मुझे बंद करो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे बस मेरे नाम से बुलाओ। तभी वो कहता है ओके आपका नाम है। जीशो के डैड को इसका नेम नहीं पता तो उल्टी सीधे नाम बताते हुए कहते हैं लेडी बाई, लेडी बेबी। दैन खरगोश को लगता है कि वो ठहरक बना कर रहा है इस वजह से उसको मारता है, तो वो कहती है मेरा नाम सुजैन बाई है। वो कहता है हाँ अरे हाँ मुझे याद आ गया। और वो कहता है चलो अब अपने मूड को चेंज करते हैं और टेलीपोर्टेशन जो भी है उसको चेंज करते हैं और अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जाने के लिए रेडी होते हैं। जीशो के डैड कहते हैं ये लेमो है जो कि जर्नी के लिए प्रिपेयर की गई है। और यहाँ पे जीशो कहता है आखिर इसको तुम लेमो क्यों बुला रहे हो। जीशो के डैड कहते हैं कि यहाँ पर मुझे एक मोबाइल फिट करना है पर यहाँ पर फिट नहीं होता, और हाँ क्या तुम इस लेमो के अंदर नहीं देखना चाहोगे। एंसेस्टर्स कहती है कि ये तो बिल्कुल 8 मैन कैरेज जैसा है। जीशो कहता है डैड क्या ये ठीक है जैसा इसको मॉडिफाई किया गया है, आखिर तुम सोच कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कार कितनी अमेजिंग है। डैड कहते हैं ये बिल्कुल सुटेबल है कपल्स के लिए और ये बिल्कुल ठीक है और ये सबसे बढ़िया कार है।
जीशु कहता है क्या बहुत सुटेबल है। दाजी कहती कपल्स के लिए। बनी कहता है ये क्या बकवास कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको अभी एक किक लगाऊं इसकी बैग पे। बनी कहता है चलो जाओ चुपचाप से अपनी ड्राइविंग करो। वो कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो ड्राइवर यानी जीशु के डैड होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम हम 20 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे। तंजीशु कहता है क्या मैं इस बनी को पकड़ सकता हूँ अगर आपको कोई एतराज ना हो। वो कहती है ओके। देखने में ये बनी बहुत फैमिलियर और एकदम अच्छा लग रहा है तो इसकी सिस्टर कहती है ध्यान रखना ये एक बनी नहीं है, एक मॉन्स्टर है। जीशु कहता है ये वाकई में खतरनाक नहीं लगता। तो इसकी सिस्टर कहती है कि ये अर्थ स्पिरिट टाइप बीस्ट है। जीशु कहता है आखिर ये कौन से जेंडर का होगा और वो उसके जेंडर को देखने लगता है तो इसकी सिस्टर कहती है पागल हो गया, मरना चाहते हो। और यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल बिल्डिंग से ज्यादा समझदार है तो वो कहता है आखिर तुमने यारी हिम्मत कैसे हुई ये देखने की, ये कमीना कहीं का, ये छोटा सा बच्चा जैसा बाप वैसा बेटा। जीशु कहता है क्या बैड टेम्पर बनी है। बिग सिस कहती है कि ये स्पिरिट बीस्ट काफी चालाक होते हैं, ये ह्यूमन से भी ज्यादा चालाक होते हैं। जीशु बनी से कहता है मुझे माफ कर देना इस चीज के लिए, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। जीशु कहता है क्या ये बनी अपना सिर ऊपर नीचे कर रहा है, इसका मतलब ये हाँ कह रहा है कोई बंदे इनका पीछे कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या तुम कॉपी कर रहे हो। वो कहता है कम बी कंटिन्यूड। देन बंदा अपने वॉकी टॉकी से कहते हैं पेयर हुए हैं और वो जू युआन के साथ है। दाजी से कहती है क्या ये पुल सी से कनेक्टेड है। जीशु दाजी से कहता है यहाँ आती काफी अच्छा फील हो रहा है, डैड ने एकदम बढ़िया जगह ढूंढ रही है। दाजी कहती है मैं रेस्टरूम जा रही हूँ। जीशु कहता है ओके। देन हमें देखने को मिलता है दाजी का स्विम सूट जो कि काफी प्यारा रहता है। दाजी रेस्टरूम की तरफ जाने लगती है, एक बंदा उनके ऊपर नजर रखे होता है। बंदा वॉकी टॉकी वाले बंदे से कहता है कि मैं उनके ऊपर नजर रखी हूँ, वो बढ़िया पूल के पास खेल रहे हैं और अभी तक कुछ भी एबनॉर्मल नहीं हुआ है। बंदा उससे कहता है कि तुम उनको वॉच करते रहो, उन्हें ऑब्जर्व करते रहो। वो बंदा कहता है ठीक है। दाजी अचानक से उस बंदे के पीछे अपीयर होती है और कहती है आखिर तुम तब से हमें क्यों देख रहे थे। वो बंदा काफी घबरा जाता है और कहता है क्या तुम फॉक्स डीमन, स्लोइंग तलिस्मन, वाटर तलिस्मन, VRGF तलिस्मन और फ्लोटिंग तलिस्मन, जितने भी इसके पास तलिस्मन रहते हैं उन सबसे दाजी के ऊपर हमला करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। दाजी उसके गले से उसको पकड़ लेती है और कहती है आखिर तुम हो कौन। वो बताता नहीं। वो कहती है आखिर तुम हमें बताओगे नहीं तो ठीक है। क्योंकि वो बंदा कुछ बता नहीं रहा होता तभी दाजी अपने हिप्नोटाइज कर देती है उसके ऊपर और वो बंदा पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है और अपनी बात जो भी बताने लगता है। दाजी उस बंदे से कहती है तो बताओ अब तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है फुआर के। दाजी उस बंदे से कहती है देख के तो लगता है कि तुम लैंड सी तलिस्मन सेक्टर फील्ड वर्क टीम से हो। दाजी कहती है आखिर तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे थे। वो बंदा उससे कहता है हमें डर था कि कहीं आपको निकलस को ना चुरा लो। दाजी इस बंदे से कहती है चलो अब बताओ तुम लोग कितने लोग हो। वो उससे कहता है हम लोग 3 लोग। दाजी बंदे से कहती है तो तुम लोग थीव्स और तुम्हें कॉनिकुलस का लालच था। दाजी से कहते हैं तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं, चलो मुझे उनके पास ले जाओ। हमें होटल दिखाया जाता है और 2 काले सूट वाले बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कहता है कि जो जी युआन है वो आज अपनी वाइफ के साथ आया है वेकेशन मनाने और कुछ लोगों को भी अपने साथ लेकर आया है। दूसरा वाला पहले वाले से कहता है वो बच्चा देखने में बिल्कुल जी युआन जैसा लगता है, वो शायद कॉनिकुलस का बेटा भी हो सकता है। यहाँ ये लोग बैठे गप्पे लड़ा रहे होते हैं कि तभी गेट टूटता है। वो दोनों हैरान होते हैं और तभी दाजी निकलती है। वो दाजी हिप्नोटाइज बंदे से पूछती है कि ये दोनों तुम्हारे साथ मिले हुए हैं। वो कहता है हाँ। वो दोनों बंदे से पूछते हैं फुआर किंग आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर ये लड़की है कौन और जो कि तुम्हारे साथ आई है और ये हमारे घर में ऐसे क्यों घुस आई। दाजी कहती है कुछ नहीं हो रहा और साथ में कहती है दाजी कहती है हर चीज और फिर कहती है तुम्हें जिंदगी में टारगेट नहीं करना चाहिए था कॉनिकुलस पे, तो अब जबकि तुमने ऐसा काम कर दिया तो अब यहाँ पे तुम्हें सजा तो देनी ही बनती है। देन बंदा कहता है कि ये क्या टारगेटिंग लेनी है, सम किस बारे में तुम बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही। दाजी कहती है क्या डम बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे पता है तुम यहाँ पे नॉनसेंस बात कर रहे हो। देन पीछे से आवाज आती है जाओ में रुको और यहाँ पे जीशु की सिस्टर आती है और कहती है तो हमारे पीपल है ये हमारी साइड पे है। और वो कहती है क्या हमारी साइड पे। वो कहता है हाँ यस मैम हम हम भी आपकी साइड पे हैं। जीशु की सिस्टर बताती है कि ये जो है लैंड सी तलिस्मन बीस्ट को फाउंड कर रहे थे और ये कॉनेशियल बस फाउंड कर रहे थे स्पिरिट बीस्ट को और ये इक्वल है फाउंडर के, तभी तो ये लैंड सी तलिस्मन सेक्टर से हैं, ये सेंड करे गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रिप के लिए। ताजी पूछती है कि आखिर ये फाउंड करना है स्पिरिट बीस्ट को, ये तुम्हारे साथ ट्रैवल क्यों कर रहा है, ये ट्रैवलिंग कर रहा है विद ज़ूज़ियन के साथ। यहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है अच्छा मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी बट तुम इससे जीशो से वो रखना सीक्रेट। वो कहती है अच्छा ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे सीक्रेट रखूँ, अपनी हनी से कुछ भी छुपा के रखूँ, चलो भूल जाओ इस बारे में। और यहाँ पे दादी कहती है अगर तुम रेडी हो बताने के लिए और मैं हनी के साथ यहाँ आऊँगी। देन खरगोश कहता है कि ओके दादी, और यहाँ पे वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया समझने के लिए, और यहाँ पे वो कहती है वेलकम। लोग जैसे ही बाहर आते हैं तभी वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि चलो वो चले गए, तो क्या तुम ठीक हो, ऐसे करके अपने साथी से कहते हैं। वो कहते हैं पता नहीं जाओ है, ये मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लगा उसने मुझे कंट्रोल कर लिया, मैंने सारी जानकारी इसको दे दी। वो बंदा कहता है वो तो बहुत टेरिफाइंग फोर्स है, हमें तो उससे दूर रहना पड़ेगा, हमें उसको समझना पड़ेगा, वो बहुत खतरनाक है।
देन बंदा फिर उतर कहता है ये स्ट्रॉन्ग डीमन, ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें इससे थोड़ा समझ के रहना पड़ेगा। वो कहता है फू मान डियाऊ। वो बंदा उनसे कहता है शुक्रिया तुमने हार्ड वर्क करा। तभी यहाँ पे वो कहता है कोई बात नहीं, हम तो आपके फॉलो कर रहे थे। इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि मोबिलिटी डिपार्टमेंट चेंबर टीम लीडर है, जिसका नाम फू मैंडाऊ है। बंदा कहता है कोई चिंता की बात नहीं, और मैं यहाँ पे लैंड से तलिस्मन से हूँ, और मुझे मतलब बात ये है कि वो यहाँ पे मदद करने आया है। यहाँ पे उनका होटल रूम दिखाया जाता है जहाँ पे उसके जीशो के डैड कहते हैं कि ये काफ़ी अजीब है, और यहाँ पे वो कहते हैं मेरी प्रेटी डॉटर और तुम्हारी डॉटर इन लॉ आखिर है कहाँ। दाजी ने कहा था कि वो कहीं रेस्टरूम में जा रही है और बिग सिस्टर का मुझे पता नहीं। तभी हनी कहते हुए उसको पीछे से आवाज़ आती है। यहाँ पे उसकी सिस्टर और मतलब उसकी वाइफ और यानी उसकी हनी यानी जाओमी आती है और बिग सिस भी आती है। जीशो कहता है जाओमी क्या तुम ठीक हो, तुम कहीं चली गई थी क्या, तुम ठीक हो। जाओमी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी जीशो कहता है अच्छा, और यहाँ पे वो कहता है कम हेयर। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड कहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आए, मुझे बताए काफ़ी टाइम लग गया, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना दिल से। सॉरी, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, कल एपिसोड आ ही जाएगा।